पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जाओजन गू क्लैन में एंटर कर जाता है और गू क्लैन में एंटर करते के साथ ही जाओजन की फाइट यंग हाउ से हो जाती है। यंग हाउ को जाओजन बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारता है और उसकी हालत पूरी तरीके से खराब कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर 5th कमांडर आ जाता है जो कि इस फाइट को रुकवा देता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब अरीना में फाइट हो रही थी तभी 3rd कमांडर जाओजन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर 3rd कमांडर ने जाओजन को चैलेंज दिया था। तभी 3rd कमांडर जाओजन से कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है और जब आपकी इतनी ज्यादा रेपुटेशन है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे टीचिंग दें। मैं 3rd कमांडर मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। उसके बाद सब लोग जब ये सुनते हैं तो सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओजन का नाम सुनकर ये लोग कहते हैं कि क्या ये वही जाओजन है जो अभी पिल कंपटीशन जीता है। इससे हमें पता चलता है कि जाओजन की यहाँ पर कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। उसके बाद हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि 3rd कमांडर की ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि जाओजन इस जगह पे छुपा हुआ था, पर क्योंकि 3rd कमांडर ने जाओजन को पब्लिकली अनाउंस कर दिया है तो जाओजन के जो अब दुश्मन लोग आए हुए होंगे वो जाओजन को जरूरी टारगेट करेंगे। जाओजन जो वहीं पे बैठा हुआ था वो लिटिल फेरी डॉक्टर से मुस्कुराते हुए कहता है उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे को इसको निपटाना होगा क्योंकि अगर अभी मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करा तो सभी लोग मेरे बारे में गलत इंटेंशन बना लेंगे और जब हमारे पास प्रॉब्लम आने वाली है तो क्यों ना इस प्रॉब्लम को सोल्व कर ही शुरू करें। उसके बाद जाओजन 3rd कमांडर के पास आकर खड़ा हो जाता है जिसके यहाँ आने के बाद ही अरीना में एक शील्ड बन जाता है जो कि अरीना को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। अब अरीना के अंदर होने वाली तबाही अरीना के अंदर ही रहेगी और बाहर के लोगों को ये इम्पैक्ट नहीं करेगी। उसके बाद जाओजन अपनी दाउजन पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे 3rd कमांडर को पता चलता है कि जाओजन दाउजन के 5th लेवल पर है। उसके बाद 3rd कमांडर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है क्योंकि उन्हें दाउजन के 5th लेवल के पहले भी बंदे को हरा रखा है और फिर जाओजन के ऊपर हाथ उठाते हुए कहता है कि चलो देखते हैं पिल कंपटीशन के चैंपियन आखिर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगले ही सेकंड वो जाओजन के ऊपर अटैक करता है और एक पंच लेकर जाओजन के फेस के पास आ जाता है लेकिन जाओजन अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज कर वहाँ से हट जाता है। 3rd कमांडर ने ये पंच इतनी ज्यादा स्पीड से करा था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और घिसटते हुए वो बहुत ज्यादा आगे चला जाता है। जाओजन की ये स्पीड देखकर 3rd कमांडर थोड़ा सा हैरान था और कहता है कि अगर तुम अपनी स्पीड दिखाओगे तो मेरे पास भी एक टेक्निक है जिसको मैं तुम्हारी स्पीड से मात दे सकता हूँ। उसके बाद 3rd कमांडर भी एक स्किल समन करता है ड्रैगन ड्रैगर मूवमेंट। उसके बाद वो अपनी स्पीड दिखाते हुए जाओजन के ऊपर अटैक करने लग जाता है लेकिन जाओजन तो अभी भी उसके अटैक से आसानी से बच रहा होता है। 3rd कमांडर जाओजन को पकड़ने के लिए पूरा अरीना घूमने लगता है और पूरे अरीना में जाओजन 3rd कमांडर को नचाने लग जाता है। 3rd कमांडर बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, हाथ पैर सर सब चलाकर देखता है पर जाओजन को छू नहीं पाता है। उसके बाद हम जाओजन को देखते हैं जो कि उसके पंच रोकते हुए कहता है तुम अपनी ये फालतू टेक्निक से मेरे से नहीं जीत पाओगे, अगर तुम्हें मेरे से जीतना है तो कुछ बड़ा करना होगा। ये कहकर जाओजन 3rd कमांडर की चेस्ट पे एक स्लैब मारता है और वैसे ही 3rd कमांडर की सोल उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। उसके बाद जब सोल रिटर्न आती है तो 3rd कमांडर को चक्कर आ जाते हैं। उसके बाद 3rd कमांडर अपने मन में सोचता है ये लड़का तो एक सोल अटैक भी कर सकता है और अब मैं इस लड़के को दिखाता हूँ कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। ये कहते हुए 3rd कमांडर एक गू क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करता है 1000 पॉम्ब। हजारों की तादाद में ये अटैक जाओजन के पीछे पड़ जाता है लेकिन अपना जाओजन भी किसी से कम थोड़ी ना है, वो 3000 लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए इन सबसे आसानी से बच जाता है। उसके बाद जाओजन अपने फ्लेम का यूज कर इस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। 3rd कमांडर ये देखकर जाओजन के ऊपर किक अटैक करता है पर जाओजन इस अटैक को भी आसानी से रोक लेता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर जाओजन कहता है कि आखिर कब तक तुम अपने इस घिसे पिटे अटैक को यूज करोगे। ये कहते हुए उसे हवा में फेंक देता है और 3rd कमांडर के ऊपर अलग अलग जगह से पंच और किक की बारिश कर देता है। 3rd कमांडर चाहकर भी उससे नहीं बच पाता और 3rd कमांडर को उड़ा के पीछे फेंक देता है और कहता है कि जाओजन मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा लेकिन अब मैं नहीं करूंगा, इसके बाद तुम मेरा रियल अटैक देखोगे। उसके बाद चिल्लाता है गॉड सील टेक्निक पर जाओजन तो ये टेक्निक सुनने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगता है क्योंकि ये तो जाओजन की फेवरेट टेक्निक है। अगले ही पल हम देखते हैं कि जाओजन 3rd कमांडर के पास पहुंच जाता है और अपनी 2 उंगली से एक स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा सिंपल था लेकिन 3rd कमांडर की ये टेक्निक इसी से डिस्ट्रॉय हो जाती है। 3rd कमांडर शॉक हो जाता है और कहता है कि इसे इसके बारे में कैसे पता। 3rd कमांडर ये सोच ही रहा होता है तभी जाओजन आता है और एक पंच उसके मुंह पे मार देता है। 3rd कमांडर उड़ के नीचे गिरने वाला होता है लेकिन जाओजन जाकर उसके पेटों में पंचों की बरसात कर देता है और इससे 3rd कमांडर की हड्डी पसली टूट जाती है। उसके बाद 3rd कमांडर खून की उल्टी भी करने लगता है। 3rd कमांडर जाओजन के पंच से दूर उड़ने लगता है और अपने आप को संभालते हुए हॉर्सिल टेक्निक का यूज करता है और इस बार वो टेक्निक सक्सेसफुली हो भी जाती है। उसके बाद उस टेक्निक का यूज जाओजन के ऊपर कर देता है। उसके बाद जाओजन कहता है कि 3rd कमांडर तुमने अटैक तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया करा है पर समय आ गया है कि तुम अब
मेरा न्यू पावर देखो। उसके बाद जाओजन हैंड स्लैम करता है, जिसके बाद जाओजन की पीठ के पीछे से एक फ्लेम का फुहारा निकलता है। जैसे ही गॉड शील्ड अटैक जाओजन के पास पहुंचता है, जाओजन का ये अटैक गोल्ड शील्ड अटैक को यूं ही डिस्ट्रॉय कर देता है। थर्ड कमांडर ये देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी अरीना के अंदर चीजें बदलने लगती है। अरीना के चारों तरफ एक बड़े बड़े क्रैक होने लगते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती है। हम देखते हैं कि अरीना के नीचे एक मैग्मा वर्ल्ड बन चुका है, जो कि अरीना को चीरते हुए बाहर आकर एक टोर्नेडो का रूप ले लेता है। थर्ड कमांडर ये देखकर शॉक्ड हो ही रहा होता है। तभी वो टोर्नेडो थर्ड कमांडर को अपने अंदर ले लेता है और मैग्मा से जला जलाकर थर्ड कमांडर को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है। ये टोर्नेडो इतना बड़ा था कि अरीना की शील्ड भी इसका कुछ भी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से कुछ लोग तो वहाँ से डरकर भागने लग रहे थे। गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और सभी लोगों की हालत खराब हो गई थी। उसके बाद हमें थर्ड कमांडर को दिखाया जाता है। टोर्नेडो के खत्म होते ही वो जलकर नीचे गिरने लगता है, पर इससे पहले वो लावा में गिरता कि जाओजन उसे अपने हाथ की मदद से बचा लेता है। थर्ड कमांडर अगर लावा में गिरता तो डायरेक्टली मर जाता, लेकिन जाओजन इसे मारना नहीं चाहता था। जाओजन थर्ड कमांडर को अरीना से दूर बाहर फेंक देता है। थर्ड कमांडर की सारी हेकड़ी निकल जाती है। थर्ड कमांडर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो जाओजन के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच भी नहीं पाता है। उसके बाद जाओजन थर्ड कमांडर के सामने देखते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम इस फाइट से काफी कुछ सीखे होगे। जाओजन की इस स्टाइल पे काफी लोग उसकी वाह करने लगते हैं, क्योंकि ये पर्सन गू क्लैन का था, इसीलिए गू क्लैन के दूसरे सोल्जर उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद हमें यंग हाओ को दिखाया जाता है, जो कि ये नजारा देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड था और फिर फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि थर्ड कमांडर भी जाओजन से हार गया। उसके बाद फिफ्थ कमांडर कहता है कि जाओजन कोई मामूली लड़का नहीं है, अगर मिस जूनियर उसे पसंद करती है तो जरूर कोई बात होगी उसमें। जाओजन ने थर्ड कमांडर को आसानी से हरा दिया। मुझे लगता है कि जाओजन की रैंक हमारे सेकंड कमांडर जितनी हो सकती है। यंग हाओ ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सभी लोग जाओजन को देखने लगते हैं। जाओजन हवा में था और सभी की बातें सुन रहा था। तभी हमें इनमें से एक ग्रुप को दिखाया जाता है। उस ग्रुप में दो लोग थे जो कि यान क्लैन से थे। यान क्लैन वही क्लैन है जो कि हेवनली फ्लेम कैरी करते हैं। उन दोनों में से ये लड़का कहता है कि जाओजन के 5 लेवल होने के बाद भी थर्ड कमांडर को इजीली हरा दिया। इसका मेन रीजन यही है कि जाओजन अपने अंदर हेवनली फ्लेम कैरी करता है, क्योंकि मैंने देखा इसने एक बार फाइट में सोल अटैक का भी यूज करा। पर हाँ, मानना पड़ेगा उसका सोल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर हमें इस लेडी को दिखाया जाता है, इसका नाम हुनिया है। हुनिया जाओजन की तरफ देखती है, कहती है मुझे इसके सोल से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ इसका हेवनली फ्लेम मेरे रेड लोटस फ्लेम के आगे क्या करता है, और आखिर हम दोनों में से किसका फ्लेम सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का है, मेरा या इसका। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।